हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज से आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज हो रहा है। पीएम इस वक्त अहमदाबाद में है, जहां से वो दांडी यात्रा को रवाना करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम में जाकर महात्मा गांधी को नमन किया, वहां की जो विजिटर बुक है उसमें दस्तखत किए और अब प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम से 200 मीटर दूर अभय घाट पर चल रहे कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहीं से पीएम दांडी यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे साबरमती आश्रम, वहां जाके बापू को याद किया, बापू को नमन किया, वहां की जो विजिटर डायरी है उसमें संदेश लिखा और इसके बाद तुझसे ही तो जिंदा हूं मैं ऐ मेरे हिंदुस्तान, एक खूबसूरत गीत वहां पेश किया जा रहा है। और आज से महोत्सव का ये आगाज हो रहा है और दांडी यात्रा की को भी आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्णय, इस दांडी यात्रा की कुछ और खास बातें जो आप बताना चाहें? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, कई मायनों में ये दांडी यात्रा जो है हुसैन, ये काफ़ी रिजेंबल करती है 90 साल पहले की उस दांडी यात्रा से। दोनों के साथ एक कॉज जुड़ा हुआ है, कॉज कॉमन है। भारत को कैसे यूनिफाई किया जाए भारत के ग्रोथ के लिए। उस वक्त हमें आज़ादी चाहिए थी, उस वक्त भारत को आज़ाद करवाना था, लेकिन उसके लिए भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। गांधी जी का सपना यह था कि भारत पहले खुद सेल्फ रिलायंट बने और इसीलिए आपने देखा होगा उस दांडी यात्रा के बाद जिस तरह से मोबिलाइज हुआ देश स्वदेशी मूवमेंट की तरफ, और वो अपने आप में चरखा जब उन्होंने लॉन्च किया, चरखा प्रतीक बन गया आज़ादी का, आत्मनिर्भरता का। और आज 75 साल बाद जब देश नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है, ऐसे में फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, कैसे आप लोकल टैलेंट को ढूंढ करके, लोकल इनोवेशंस को ढूंढ करके, ग्रास रूट पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके जो प्रयास हैं उनको किस तरह से आप एक मार्केट दे सकते हैं, उनको किस तरह से आप एक टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, उनको किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका जो एक पूरा अभियान चल रहा है, उसके साथ लोगों को जोड़ना है। दांडी यात्रा एक बहुत बड़े मास मूवमेंट का प्रतीक बन गया था। उस वक्त आपको पता होगा हुसैन, सिर्फ 78 लोग चले थे गांधी जी के साथ यहाँ इस आश्रम से, और जब वो पहुंचे थे दांडी तो उनकी संख्या जो उस वक्त के रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं उस हिसाब से 50,000 तक पहुंच गई थी। अब आप अंदाजा लगाइए, आज एक बार फिर यहाँ से जब प्रधानमंत्री 81 लोगों को निर्णय में आपको रोक रहा हूँ, जरा करेंगे दांडी के लिए, और उसके बाद जिस तरह से लोग जुड़ेंगे देश में एक मैसेज जाएगा। फूल है। इसी सोन वतन गीत को लेकर सांस्कृतिक मंच पर उपस्थित हैं जम्मू कश्मीर के सौरभ जाडू और इंडियन हारमोनी स्क्वायर के कलाकार। पचहत्तर साल पूरे कर रहा है आज़ादी के और इस मौके पर अमृत महोत्सव का आगाज हो रहा है। 1930 12 मार्च को दांडी यात्रा की शुरुआत बापू ने की थी और 12 मार्च आज एक दांडी यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जिसको हरी झंडी वो दिखाएंगे। एक बहुत ही बड़ा आयोजन जिसकी जो 75 हफ्तों तक चलेगा और इससे इसके क्या क्या असरात होंगे और इससे क्या क्या फ़ायदा देश को मिलेगा, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जफर सरेशवाला। जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आज का दिन बहुत ही खास बना दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसका क्या क्या असर आप देख रहे हैं, खासतौर से गुजरात के एतबार से, पूरे हिंदुस्तान के एतबार से? देखिए हुसैन साहब, ये जो मुल्क को यानी जो प्रधानमंत्री का ये जो पहल है कि जिसमें वो मुल्क को यानी यहाँ के लोगों को, खासतौर से गुजरात, क्योंकि दांडी मार्च तो गुजरात में हुई थी, लेकिन ये पूरे मुल्क को एक मैसेज जा रहा है कि गांधी जी से जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि महात्मा गांधी की जो एक ज़िंदगी है वो एक ज़बरदस्त है। यानी उसने, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी कोने में वो असर ना छोड़ा हो। बड़े बड़े लोग, यानी ओबामा आए थे हिंदुस्तान तो उन्होंने कहा कि मेरा इंस्पिरेशन गांधी जी है। और एक और बात मोदी साहब की है कि वो बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल, जैसे चाइना के प्रेसिडेंट हैं, फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं,
यहाँ तक कि ये अमेरिका के जो ट्रंप साहब थे उनको भी, यानी सबको अहमदाबाद इसलिए लाते हैं ताकि गांधी आश्रम और गांधी से उनका जोड़ हो जाए। तो ये बहुत बड़ा, यानी ये हमारे लिए बहुत बड़ी हमारी एक विरासत है महात्मा गांधी की। और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो खुद पहुंचते हैं, इसलिए कि हर प्रोग्राम में आप देखोगे कि वो खुद बजाते खुद पहुंचते हैं और वो महात्मा गांधी से दुनिया को भी जोड़ते हैं और इस मुल्क के लोगों को भी जोड़ते हैं। और ये दांडी मार्च जो है एक बहुत बड़ा उसका ये ना एक बड़ा सिंबल है कि एक आदमी जो लिबास जफर साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, एक बार फिर से हम जरा मंच पे चलते हैं और वो जो करता है वो एक जबरदस्त मैसेज है। जफर साहब, आज का जो महोत्सव है इसमें हम देख रहे हैं कि पूरे भारत की झलक दिख रही है। अभी हमने जम्मू कश्मीर के सिंगर्स को सुना, अब दक्षिण भारत की नृत्य कला पेश की जा रही है। पूरे भारत को एक मंच पर पेश करने की कोशिश भी आज नजर आ रही है अमृत महोत्सव के आगाज के साथ। देखिए ये बहुत बड़ा यानी ये मैसेज जो है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, जो हिंदुस्तान का कि यानी हमारे 29 स्टेट हैं और वो 29 स्टेट की हर एक की झलक आज दिखाई जा रही है। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब इसको लेके जो चल रहे हैं, तो और यही गांधी का बहुत बड़ा, यानी जो महात्मा गांधी की जो अगर मैं एक सिंगल एक वो लूँ प्रेरणा, तो उन्होंने पूरे मुल्क को, यानी आज़ादी से पहले एक पूरा मुल्क जो है कई उसमें रियासतों में बटा हुआ था और आपने महात्मा गांधी जी ने और उसको सरदार पटेल ने किया, यानी जो सारे सबको जो जोड़ा। लेकिन वो जो प्रेरणा थी कि अब ये मुल्क एक बनना चाहिए, वो असल में महात्मा गांधी की थी। और ये आज वो मुल्क के अलग अलग इलाकों की जो वहाँ का जो कल्चरल जो थीम है उसको दिखाना और उसको आज ये दांडी मार्च के इस प्रोग्राम से जोड़ना, ये मैं समझता हूँ कि फिर ये है कि भाई ठीक है, हमारी सियासत अलग हो, मजहब हमारे अलग हों, जो भी हो, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी हैं उस बात की ये प्रेरणा मैं समझता हूँ कि ये आज देने की कोशिश है। और मैं उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो फिर से कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, ये बात मुझे इसमें दिख रही है और नजर आ रही है। अमृत महोत्सव के मंच से अनेकता में एकता का पैगाम है, हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ जफर साहब, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा मिशन है उसके लिए ये जो पूरा महोत्सव चलेगा 75 हफ्तों तक, वो कैसे उसके लिए मददगार होगा, इस सवाल का जवाब भी आपसे लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्णय कपूर भी होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, इसी कार्यक्रम में एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।